नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ है सचिन अरोड़ा। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा आज अयोध्या में हैं। थोड़ी देर में रामायण म्यूजियम पर बड़ा ऐलान करेंगे। महेश शर्मा ने श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की। नया घाट पर सरयू नदी का अभिषेक किया, रामलला के दर्शन भी किए। रामायण सर्किट की केंद्र बिंदु अयोध्या के सिवा और कोई जगह नहीं हो सकती। नेपाल से लेकर श्रीलंका तक, जहां तक भगवान राम मनगमन पाथ को पूरे को हम लोगों ने इस पर्यटन सर्किट में लिया है। भारतीय जनता पार्टी अयोध्या का विकास कर रही है और रामलला तो मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी हैं, जन जन में समाये हैं। रामलला के मंदिर निर्माण का कार्य जो अधूरा है वो जल्दी पूरा हो, यह हम भी चाहते हैं, हर राम भक्त चाहता है। भाजपा केवल चुनाव से पहले भगवान राम का नाम लेती है वोटों के लिए, राजनीति करती है। बीजेपी सांसद विनय कटियार ने कहा है कि अयोध्या का विकास तो ठीक है, लेकिन राम मंदिर नहीं बना तो सब बेकार। अयोध्या के विकास के लिए हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जब तक राम की जन्मभूमि पर राम का मंदिर नहीं बनता तब तक अयोध्या दुल्हन की तरह सजा दी जाए, इसका कोई मतलब नहीं। पर्यटक आने से अयोध्या वासियों को समृद्धि मिलेगी। इस विषय में राजनीति नहीं होनी चाहिए। रामायण म्यूजियम श्री राम जन्मभूमि से करीब 15 किलोमीटर दूर 25 एकड़ जमीन पर बनेगा। रामायण म्यूजियम पर 225 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। म्यूजियम में भगवान राम और रामायण से जुड़ी चीजों का संग्रह किया जाएगा। यूपी सरकार ने भी अयोध्या में इंटरनेशनल थीम पार्क बनाए जाने का ऐलान किया है। यह थीम पार्क इंटरनेशनल रामलीला सेंटर में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज पहली बार हिमाचल पहुंचे। मंडी में 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। मंडी में पीएम मोदी ने एक रैली को भी संबोधित किया। कहा, हिमाचल देवभूमि और वीर भूमि है। पहले इजरायल की सेना की चर्चा होती थी, अब भारतीय सेना के पराक्रम को दुनिया ने देख लिया है। पहले कभी हम इजराइल ने ऐसा किया सुनते थे, लेकिन देश ने देखा कि भारत की सेना भी किसी से कम नहीं है। 1 रैंक 1 पेंशन, 40 साल से लटका हुआ सवाल। ये सरकार है जो देश की सेना का गौरव करने वाली। ये कोल डैम बनाने का प्रोजेक्ट साइन हुआ था। ये अटल जी के आने के बाद ये काम आगे बढ़ा और आज उसके फल हिमाचल और देश को मिल रहे हैं। इससे बड़ा गर्व क्या हो सकता है। मोदी ने हिमाचल की जनता को भरोसा दिलाया कि अगले 3 साल में गरीब से गरीब परिवार को भी गैस कनेक्शन मिलेगा। पीएम मोदी ने सीएम वीरभद्र पर निशाना साधा। कहा, शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल की पहचान काम से होती है, वीरभद्र की नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस के चलते नांगल बांध तालवाड़ा रेलवे प्रोजेक्ट 34 करोड़ से 2100 करोड़ का हो गया है। पीएम मोदी के इस दौरे को अगले साल हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भी अहम माना जा रहा है। हिमाचल के बाद पीएम मोदी पंजाब के लुधियाना पहुंचे। महिलाओं को चरखे बांटे। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में कारोबारियों को सम्मानित भी किया। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में महिलाओं को 500 चरखे दिए। महिलाओं के साथ चरखा भी जलाया। प्रधानमंत्री ने खादी बोर्ड की प्रदर्शनी भी देखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई की 2 नई स्कीम्स भी लॉन्च की। पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर SC/ST हब का उद्घाटन किया। मैं सब माताओं बहनों से बात कर रहा था। औसत 150 रुपया से ज्यादा पर डे उनकी कमाई हो रही है। गृह उद्योग के माध्यम से, खादी के माध्यम से एक स्वावलंबी जीवन जीने के लिए। पीएम मोदी ने पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में देश के 232 उद्यमियों को सम्मानित किया। SC/ST स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। SC/ST हब के लिए देश भर की 1.25 लाख बैंक शाखाएं 2 वेंडर तैयार करेंगी, जिसके तहत पहले साल में 2.5 लाख वेंडर चुन लिए जाएंगे। कल भुवनेश्वर के सम हॉस्पिटल में लगी आग में मरने वालों की संख्या 20 हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं।
हादसा कल शाम करीब 7:30 बजे SUM हॉस्पिटल में हुआ था। अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आरोप है कि SUM हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी के इंतजाम नाकाफी थे। आग में झुलसने और दम घुटने से सभी की मौतें हुई हैं। हादसे के बाद जांच के आदेश दे दिए गए हैं। भारत सरकार के अधिकारी प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं और सारी व्यवस्थाएं पेशेंट्स को दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री जी ने निर्देश दिया है सबको इवैक्यूएशन करना और सही इलाज करना, वो अभी बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं। सीएम नवीन पटनायक ने कल अस्पताल का दौरा किया। आरोप है कि वो पीड़ितों से नहीं मिले। अस्पताल के बाहर सीएम नवीन पटनायक का विरोध हुआ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक भारत में हर रोज औसतन 62 लोग आग की वजह से जान गंवाते हैं। ये आंकड़े पिछले 5 सालों के हैं। 2013 में आए फायर रिस्क सर्वे के मुताबिक आग के खतरे के मामले में अस्पतालों को दूसरे नंबर पर रखा गया है। 2010 से 2014 तक इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से 7,743 लोगों की जान गई। SUM हॉस्पिटल की तरह ही साल 2011 में कोलकाता के AMRI अस्पताल में भी भीषण आग लगी थी, जिसकी चपेट में आने से 89 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से 85 मरीज थे। दिल्ली और मुंबई में भी आग का कहर दिखा। मुंबई में उद्योगपति शेखर बजाज और उनका परिवार घर में लगी आग से बाल बाल बच गए। मुंबई के कफ परेड इलाके में मेकर टावर में उद्योगपति शेखर बजाज का घर है। बिल्डिंग की 20वीं मंजिल पर आग लगी, जिसमें उद्योगपति का परिवार फंस गया। समय रहते परिवार को रेस्क्यू किया गया, लेकिन घर के 2 नौकरों की आग की वजह से मौत हो गई। Everybody is fine. All the family members, we are just going to hospital to just check up if everything is the smoke and everything which has been smoked should not get. There should be no lung problem. उनको सबको बिल्कुल विदाउट इंजरी रेस्क्यू किया गया। उसके ही सामने सर्वेंट क्वार्टर्स, वो सर्वेंट क्वार्टर्स होने की वजह से जो अंगारे हम लोग जाने के पहले ही वहाँ पे जो 2 सर्वेंट बाहर नहीं निकलने की वजह से उनकी डेथ हो गई है। दिल्ली के रोशनारा रोड पर फ्लोर मिल की 4 मंजिला इमारत में भी आज आग लग गई। 30 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 3 घंटे में आग पर काबू पा लिया। आग से लाखों का नुकसान हुआ है और पूरी बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2014 में आग लगने के 20,377 मामले सामने आए थे, जबकि 2013 में आग लगने के करीब 23,500 मामले सामने आए थे। NCRB के मुताबिक 2014 में आग की वजह से करीब 19,500 लोगों की मौत हुई थी। दोनों ही मामलों में अब तक आग लगने की वजहों का पता नहीं लगा है। विवादों में घिरी फिल्म ए दिल है मुश्किल की रिलीज को लेकर प्रोड्यूसर्स गिल्ड ने मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। 28 अक्टूबर को ए दिल है मुश्किल रिलीज होनी है, लेकिन MNS और शिवसेना की धमकी के बाद इस फिल्म की रिलीज पर खतरा पैदा हो गया था। फिल्म में पाकिस्तानी कलाकार फवाद खान की वजह से इसका विरोध हो रहा है। इन थिएटर में कोई भी मूवी रिलीज करने के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो मुंबई पुलिस की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए मुंबई पुलिस की तरफ से प्रोटेक्शन दिया जाएगा। So I would only appeal to my brother in MNS to be with us. Let us have peace together. उरी हमले के बाद MNS ने पाकिस्तानी कलाकारों को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने को कहा था। MNS और शिवसेना ने फिल्म ए दिल है मुश्किल और रईस में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने का विरोध किया। MNS ने थिएटर्स को भी फिल्म नहीं दिखाने की धमकी दी है। इसी मुद्दे पर फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के ट्वीट पर काफी विवाद हो चुका है। अनुराग कश्यप ने करण जौहर के समर्थन में पीएम मोदी को टैग कर ट्वीट किया था। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना के अत्याचार का नया सबूत सामने आया है। ये वीडियो बलोच रिपब्लिकन पार्टी ने जारी किया है। दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो को बलूचिस्तान के नसीराबाद में रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो में पाकिस्तानी सेना बलोच नागरिकों पर अंधाधुंध गोलीबारी करते दिखाई दे रही है। खबरों के मुताबिक सेना ने घरों पर बम गिराकर आग लगा दी। कई महिलाओं को अगवा भी कर लिया गया है। जहाँ पे भी कोई नेशनलिस्ट मूवमेंट खड़ा होता है या कोई सेकुलर डेमोक्रेटिक मूवमेंट खड़ा होता है, उसको ये क्रश करने की कोशिश करते हैं। बलोच रिपब्लिकन पार्टी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं।
बलोच रिपब्लिकन पार्टी के मुताबिक पाक आर्मी कई इलाकों में बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से अब तक पाक सेना 20,000 से ज्यादा बलोच नागरिकों की हत्या कर चुकी है। 1948 से ही पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर अवैध कब्जे के विरोध के खिलाफ बलूचिस्तान नागरिकों का संघर्ष जारी है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना के अत्याचार का नया सबूत सामने आया है। बलूचिस्तान और पीओके के लोग चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी विरोध कर रहे हैं और इराक की सेना ने आईएस के चंगुल में से मोसुल को छुड़ाने के लिए सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। पहले वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इराक की सेना के करीब 40,000 सैनिक मोसुल शहर में घुस गए हैं। मोसुल में 13 साल में सेना की ये सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। इराकी सेना के सबसे बड़े ऑपरेशन में सिया, मिलिशिया, कुर्द शामिल हैं। शहर पर 3 तरफ से इराक, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन की फौज मिलकर हमला कर रही हैं। Some may go up to the Kurdistan region of Iraq, and very few may even cross into Syria. But this is predominantly going to be an internal displacement crisis, which is very familiar for the Iraqi people. Over 3 million people are internally displaced right now. इससे पहले तिरकित, रमादी और फजुल्ला आईएस के कब्जे से छुड़ाए जा चुके हैं। आपको बताते हैं कि मोसुल शहर इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। मोसुल में क्रूड ऑयल काफी मात्रा में मौजूद है। साल 2014 में इस्लामिक स्टेट ने मोसुल पर कब्जा किया था। आईएस के सरगना बगदादी ने मोसुल को अपनी राजधानी बताया था। मोसुल में आईएस के 7,000 आतंकी मौजूद हैं। अगर मोसुल शहर से भी आईएस का कब्जा हट जाता है तो इराक के 10% हिस्से पर ही इसका असर रह जाएगा।